पिछली वीडियो में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 90 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 19 तक का। और आज की वीडियो में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 के और उसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन हैं उसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। यानी हमको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे जो प्रदत्त पृष्ठ है इसका मतलब भी समझेंगे, फिर महत्तम आयतन। ठीक है, यानी हमको बता दिया कि यहाँ पे जो आयतन है वो क्या होना चाहिए, महत्तम होना चाहिए। बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास, बेलन की ऊंचाई को हम किससे दिखाते हैं, एच अगर बोल रहे हैं तो आधार का व्यास आपका क्या हो जाएगा, डी। व्यास को हम क्या बोलते हैं, डी, यानी डायमीटर। डी को हम क्या लिख सकते हैं, 2r भी तो लिख सकते हैं। डायमीटर आपका क्या होता है, अगर मान लो ये यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा डी है तो आप इसको रेडियस मानते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आपकी रेडियस हो गई, ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक आपकी आर। तो आप डी की जगह आप 2r भी तो लिख सकते हैं। तो हमें क्या लाना है, एच बराबर या तो आप डी या फिर एच बराबर 2r। तो हमें यहाँ पर सब कुछ आर के फॉर्म में रहेगा, तो हम फाइनली जो इसमें हमको प्रूफ करना होगा वो दिखाना होगा एच इज इक्वल टू 2r, ये हमको प्रूफ करना है। तो फिलहाल अभी हम इसको भूल जाते हैं जो हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है प्रदत्त पृष्ठ, प्रदत्त पृष्ठ का मतलब हो गया यानी दिया हुआ पृष्ठ। अब बात हो रही है यहाँ पर किसकी, बेलन की। तो यहाँ पे देखो प्रदत्त पृष्ठ का मतलब आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और आयतन आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, एक कि जो प्रदत्त पृष्ठ है यानी आपको बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए, और दूसरा बेलन का आयतन। और फिर हम उस पर एक का क्या बना देंगे, एक वेरिएबल बना देंगे, एक फंक्शन बना देंगे। उस फंक्शन पर हम पहले क्रांतिक बिंदु निकाल लेंगे। क्रांतिक बिंदु निकालने के बाद आप उसको चेक करेंगे कि उच्चतम है या नहीं है। जब आप उच्चतम निकाल देंगे तो लास्ट में आप क्या दिखाना है, जो हमको प्रूफ करना है वो हम शो कर देंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ी सी लाइनें जो है हमको लिखनी है, जो हमें दे रखा है वो ले लेते पहले। माना बेलन का, माना बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम मान लेते हैं एस है, तो सरफेस एरिया एस है, तो ये आपको हो जाएगा एस बराबर। अब देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, बेलन आपका, अगर हम बात करें तो कुछ आपकी ये आकृति रहेगी इस टाइप से। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बेलन। तो अगर हम देखें बेलन का जो होता है वो होता है 2πr h, कुल की अगर हम बात करें प्लस। अब इसमें टोटल देखो, ऊपर भी आपका एक सर्कल है, नीचे भी आपका सर्कल है। ठीक है, तो ये आपका पाई आर स्क्वायर, यानी ऊपर का पाई आर स्क्वायर प्लस नीचे का पाई आर स्क्वायर, तो टोटल आपका क्या बन जाएगा 2πr स्क्वायर। तो कुल आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr h प्लस 2πr स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब समीकरण आप इसको एक मान लीजिए अभी फिलहाल के लिए। और हमें क्या बोला, आयतन। तो ऐसे लिख लेते हैं, माना बेलन का आयतन। अभी हमको इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करना है, बट वो हमें कहाँ से पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, वो आगे नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे। माना बेलन का आयतन, अभी फिलहाल हमें जो क्वेश्चन में दिया है हम वही कर रहे हैं। माना बेलन का आयतन v है, तब हो जाएगा आपका v बराबर। अब देखो बेलन का आयतन क्या होता है, जिन बच्चों को पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। v बराबर हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से आप अब देखिए, अब जो हमें वेरिएबल बनाना है वो किस में बनाना है, एक वेरिएबल यानी एक ही फंक्शन बनाना है। अब आपके पास यहाँ पे आर भी है और एच भी है, तो हम क्या करेंगे, जो आपका समीकरण एक है वहां से हम क्या निकाल लेंगे, एच का मान निकाल लेंगे। तो देखो अब अगर हम यहाँ से एच का मान निकाले यहाँ से, तो प्लस का 2πr है बराबर के आप दूसरी साइड लेकर के जाएंगे, किसमें आ जाएगा, माइनस में। तो एस बराबर हो जाएगा, देखो एस माइनस में 2πr स्क्वायर। एच का मान निकालना तो ये मल्टीप्लाई में, बाकी सब किस में आ जाएंगे, डिवाइड में। तो ये आ जाएगा 2πr। क्लियर है यहाँ तक। बस इसी वजह से मैंने वहां पर ऊपर छोड़ दिया था, मैंने कहा कि जब आपके सामने आएगा तभी इसको हम अलग से निकालेंगे। तो अब आप नाम दीजिए इसको समीकरण नंबर एक। एच का मान क्यों निकाला, क्योंकि नीचे हमको क्या बनाना है, इसको एक वेरिएबल यानी एक पद में लाना है। तो अब यहाँ पे हम क्या रख करेंगे, आप लिख दीजिएगा यहाँ पे समीकरण एक से, समीकरण एक से एच का मान, समीकरण एक से एच का मान। तो v बराबर हो जाएगा, देखो पाई आर स्क्वायर, एच का मान आ जाएगा आपका एस माइनस 2πr स्क्वायर पूरे के बट्टे में 2πr कंप्लीट। सिर्फ अभी हमने क्या किया है, यहाँ पर h का मान रखा है और कुछ नहीं किया।
ये हो जाएगा आपका v। तो देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ये आपका मल्टीप्लाई में, इसको हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। देखो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर पूरे के अपॉन में 2 पाई आर। देखो यहाँ पर आप किसको किससे कट कर सकते हैं, पाई से आपका पाई कट जाएगा, एक्स आर से आपका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचा आपके पास क्या, यहाँ पे बचा आर एस। और अब ये जो बट्टे में 2 है, सिर्फ 2 ही तो बचा, उसको आप अलग अलग ले लीजिए, आर एस बट्टे 2 माइनस का आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर बट्टे में कितना 2। अब यहाँ पे आपका ये 2 से 2 कट हो जाएगा, बचा क्या, सिर्फ v बराबर आ जाएगा आपका आर एस बट्टे में 2 माइनस आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप बताओ आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर। जब आप आर की मल्टीप्लाई, यहाँ पर एक चीज जो हमने यहाँ पर मिस की है, ये हमारा था पूरा ब्रैकेट में, इसको आपने ध्यान से देखना, देखो ब्रैकेट में था, तो ये जो आर हमारे पास बचा था, जब ये आर की मल्टीप्लाई इस एस में है तो इस आर की मल्टीप्लाई यहाँ आर स्क्वायर में भी होगी, तो ये हो जाएगा आपका आर क्यूब। यहाँ पर आपने कर देना है क्या, आर क्यूब। फाइनल हमारे पास क्या आ गया, आर एस बट्टे 2, ठीक है, माइनस आर पाई आर क्यूब। नेक्स्ट स्टेप है हमारे यहाँ से, अब देखो हमारा v हमने बना दिया है, एक फंक्शन बना दिया वेरिएबल, अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि फलन का या फिर समीकरण का r के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, देखो dv अपॉन में dr, ठीक है, आप r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो s बट्टे 2 तो आपका कांस्टेंट रहेगा, आर का जब करेंगे तो आर का देखो, अब यहाँ पे जब आप करेंगे डी आर अपॉन में डी आर तो आपका 1 बन जाएगा, जैसे डी एक्स अपॉन डी एक्स आपका 1 आ जाएगा, तो ये आपका खत्म। क्या बचे रहेगा आपके पास 3, पाई का करेंगे पाई कांस्टेंट, पाई यहाँ पर आपका कांस्टेंट, आर क्यूब का करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 r स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास क्या बचा, देखो ये आ गया एस बट्टे 2 माइनस 3 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ से हमको निकालना है क्या, क्रांतिक बिंदु निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये dv अपॉन में dr है, इसको हम किसके इक्वल रखते हैं, सिंपल एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद किसके इक्वल लेते हैं हम, 0 के, तो dv अपॉन में dr इक्वल टू में आ जाएगा 0। तो जब dv अपॉन dr को 0 के इक्वल लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका s बट्टे में 2 माइनस 3 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप मान निकाल लीजिए। तो जब आप यहाँ से r का मान निकालेंगे, देखो प्लस का s बट्टे 2 है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का r बट्टे 2, सॉरी माइनस का s बट्टे 2, माइनस से आपका माइनस ही हो जाएगा कट, और बचा आपके पास देखो, अब 3 पाई देखो आपके पास यहाँ पर किसमें है, मल्टीप्लाई में, तो इसको आप मल्टीप्लाई में ले, तो s अपॉन में हो जाएगा 3 पाई, स्क्वायर हटेगा आपका क्या लग जाएगा, रूट s बट्टे में 3 पाई। और आपको पता है स्क्वायर हटते ही आपका जो साइन है प्लस माइनस का आएगा, बट यहाँ पे r क्या है, आपकी रेडियस यानी त्रिज्या है, तो आप लिख देंगे कि त्रिज्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, त्रिज्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अतः r बराबर हमें क्या मिल जाएगा, r बराबर हो जाएगा आपका रूट में s अपॉन में 3 पाई। यहाँ तक क्लियर है। अब हमको यहाँ पर क्रांतिक बिंदु मिल चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमारा हमारा क्या रहेगा इसमें, उच्चतम या फिर निम्नतम, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें क्या बोला है, क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जो आयतन है वो आपको क्या दिखाना है, महत्तम यानी मैक्सिमम दिखाना है। तो अब सिंपली हमें जो दे रखा है, इसमें अगला स्टेप हमारा क्या रहने वाला है, इसको हम दिखाएंगे क्या, मैक्सिमम, यानी आर जो हमें है दे रखा है उस पर हमने क्या दिखाना है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम दिखाने के लिए क्या करेंगे, जो हमें फंक्शन दे रखा है, ठीक है, यानी एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया हमने उसका, में अब हमें क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो डबल डिफरेंशिएशन हमें किसका करना है, बताओ जल्दी से, डीवी अपॉन इसका, इसी का तो करेंगे डबल डिफरेंशिएशन। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए अब करके, आप उसके आगे नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा, अब यहाँ पे आ जाएगा, चाहे तो आप इसको पहले कॉपी करके इधर लिख लेते हैं, उसके बाद ही फिर हम इसको दिखाएंगे इसका डबल डिफरेंशिएशन किया है। अब ये था चलो ये लिख दिया हमने। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर वी अपॉन में डी आर स्क्वायर, एस बट्टे 2 कॉन्स्टेंट है यानी 0 हो जाएगा, ये आपका क्या है, कांस्टेंट यानी 0 हो जाएगा। फिर माइनस 3 पाई आपका कांस्टेंट,
आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, यानी फाइनल जो आ रहा है हमारे पास डबल डिफ्रेंशिएशन वो आ रहा है आपका माइनस का 6 पाई r। यही हमारे पास क्या है, माइनस का 6 पाई r। ये आ गया हमारे पास डी स्क्वायर वी अपॉन dr स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि इसको चेक करना है कि जो हमारा क्रांतिक बिंदु आया उस पर उच्चतम है या फिर निम्नतम है, वो हमने देखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारा फलन है डी स्क्वायर वी अपॉन dr स्क्वायर, r बराबर क्या है आपका यहाँ पर, r बराबर लेना है आपको √s अपॉन, r बराबर आ जाएगा रूट में s अपॉन, अभी हमने थोड़ी देर निकाला था, s अपॉन आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं r बराबर था s अपॉन 3 पाई, 3 पाई था, या फिर कितना आया था हमारे पास, r बराबर 3 पाई था, तो s अपॉन आ जाएगा हमारे पास बच्चों कितना, 3 पाई। आगे देखते हैं। और यहाँ पर एक चीज जो हमसे मिस हो गई है वो क्या, कि यहाँ पर देखो हमारे पास था 3 मल्टीप्लाई में 2 पहले से था, तो जब हम इस 3 पाई को इसके साथ मल्टीप्लाई में लाएंगे तो हो जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है, तो उसको सही कर लेना है। ये हो जाएगा आपका 6 पाई, यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास कितना, 6 पाई। तो इसी चीज को लेकर के थोड़ी सी कंफ्यूजन बन रही थी कि जो एस आर है वो आ जाएगा एस अपॉन में 6 पाई रूट के अंदर। अब हमको ये चेक करना है किस पर, इसको हमें चेक करना है माइनस का 6 पाई आर पर। अब जब आप यहाँ पे आर का मान रखेंगे, इस आर का मान ये रखेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव ही तो आएगा, क्योंकि सामने आपका ऑलरेडी नेगेटिव है। तो अभी देखो यहाँ पे जब आप एस जो है वो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, पाई का मान आपका पता है 3.14 होता है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपका पॉजिटिव आना है, पाई की वैल्यू पॉजिटिव, सामने 6 मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव आएगा, बट जो आपके सामने साइन है वो ऑलरेडी कैसा है, नेगेटिव। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन आपका कैसा रहेगा, डबल डिफरेंशिएशन जो है वो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो सिंपली हमें यहाँ पर दिखा देना है क्या है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो आप लिखेंगे अतः आर बराबर आपका क्या आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा रूट में एस अपॉन 6 पाई पर स्थानीय उच्चतम है, स्थानीय उच्चतम है। अब हमें चाहिए क्या ये बताओ, अब हमें चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि क्वेश्चन में हमको दिखाना है, क्वेश्चन में हमें दिखाना था h इक्वल टू 2r। तो अब यहाँ से हमको थोड़ा सा करना पड़ेगा सेट। वैसे अब हमको पता है कि अगर हमें जो भी हमारा क्रांतिक बिंदु आया उसको हम कहाँ रखेंगे, बताओ जल्दी से, कहाँ रखना है उसको, कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 हमारे पास जो था वो हम ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखो समीकरण 1 क्या बनाया था, क्योंकि हमें दिखाना है क्या है बच्चों, वो दिखाना है h बराबर 2r। ठीक है, यानी अब हमें यहाँ पर r का अगर हम मान रखेंगे, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, h बराबर 2r शो करना है। तो देखो सिंपल सा है, क्रांतिक बिंदु हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्रांतिक बिंदु हमारा क्या है, यहाँ पर देखो r बराबर आ गया कितना, रूट में s बट्टे 3 पाई। ठीक है, अब आप यहाँ s की जगह रूट में 3/6 पाई रखें, फिर इसको आप सॉल्व करें। ठीक है, माइनस प्लस लेकर के, इसमें थोड़ा सा क्या पड़ेगा, आपका जो सॉल्यूशन है थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। ठीक है, काफी आपका टाइम वेस्ट होगा। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं कि क्या हम यहाँ पर सीधा डायरेक्ट अगर हम s की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, r का मान ना रख करके हम सीधा अगर यहाँ पर s का मान निकाल लें, ठीक है, तो देखो s का मान अगर हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें। अभी हमने यहाँ से देखो सिंपल कि r को हम क्या लिख रहे थे, r को हम लिख रहे थे रूट में s अपॉन 3 पाई। तो इसी r को ये भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर एस अपॉन 6 पाई। इसी को सॉल्व करके तो हमारा आर का मान मिला है। तो यहाँ से अगर हम 6 पाई को इधर मल्टीप्लाई में ले जाए तो हमारा क्या बन जाएगा, 6 पाई आर स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, एस। ठीक है, यानी हम एस की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो उसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। हमें क्या मिल गया, एस का मान मिल गया। तो हम लिखेंगे, तो वापस हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं, समीकरण 1 पहले, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, इस पूरे का अपॉन में क्या है हमारे पास, पूरे के अपॉन में हमारे पास बच्चों 2 पाई आर इक्वल टू एच, 2 पाई आर
इक्वल टू में एच। अब लिख लेते हैं एस का मान समीकरण 1 से, एस का मान समीकरण 1 से। वैसे तो हमारा जो रूल कहता है वो कहता है कि हमें क्रांतिक बिंदु रखना है ना, तो क्रांतिक बिंदु आप यहाँ से भी तो खाली डायरेक्ट रख सकते हैं ना। अगर आर स्क्वायर आप देखो एस अपॉन 6 पाई लिख सकते हैं, 6 पाई को आप वापस इधर ले आए तो आपका क्या बन जाएगा, एस का मान मिल जाएगा। तो हमें एस का मान रख करके अगर जो हमें प्रूफ करना है वो आ जा रहा है तो और क्या खाली मेहनत करके हमें खाली टाइम वेस्ट क्यों करना है। तो एस का मान आप यहाँ पे रख दीजिए, एस का मान है आपका 6 पाई r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आ गया आपका माइनस है आपका 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर और इस पूरे के अपॉन में 2 पाई r इक्वल टू में एच। 6 पाई r स्क्वायर में से 2 पाई r स्क्वायर जाएगा, बचेगा आपका 4 पाई r स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा आपका 2 पाई r। देखो r से आपका ऊपर का स्क्वायर खत्म, 2 2 जा 4, पाई से आपका 5, पाई खत्म। ऊपर बचा आपके पास क्या, 2r और इक्वल टू में आ गया h। यही तो आपको शो करना था। तो क्या करना था, आप क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ें। इसमें क्लियरली लिखा है कि आपको दिखाना है क्या है, प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है, वही चीज हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिए। तो आप लिखेंगे लास्ट लाइन, अतः दिए गए अतः दिए गए पृष्ठ क्षेत्रफल वाले पृष्ठ क्षेत्रफल वाले अतः दिए गए पृष्ठ क्षेत्रफल वाले बेलन का आयतन अधिकतम तब होगा, अधिकतम तब होगा जब ऊंचाई अब देखो इसी को आप ये भी तो लिख सकते हैं, h बराबर में आ जाएगा आपका d, क्योंकि आपको पता है 2r इक्वल टू किसके बराबर होता है, d यानी डायमीटर के। जब ऊंचाई व्यास के बराबर होगी, जब ऊंचाई व्यास के बराबर होगी। बस आपको जो चाहिए था वो आपने यहाँ पर शो कर दिया। आई होप कि बच्चों ये पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से समझ होंगे। अगर कहीं पर भी आपके मन में कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। सिंपल आपने क्या लिया, जो दे रखा था उससे आपने एक आपने फंक्शन बना लिया, फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन किया, उसका इक्वल 0 लिया, क्रांतिक बिंदु निकाला, फिर उसका डबल डिफरेंशिएशन लेकर के उसको चेक कर लिया कि स्थानीय उच्चतम है या फिर निम्नतम, तो आपने स्थानीय उच्चतम दिखा दिया। उसका सिंपल इक्वेशन फर्स्ट में आपने जो आर का मान था, आर की जगह आपने एस का मान ले लिया, एस का मान रख करके तो आपको दिखा दिया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला प्रश्न है 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार लंब वृत्तीय डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब अगर हम बात करें पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन से अगर हम कंपेयर करें तो अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में पिछले वाले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, यहाँ पर हमें देखो क्या कहा था, ना तो हमें आयतन दे रखा था और ना ही हमें क्या दे रखा था, पृष्ठ क्षेत्रफल। बट यहाँ पे हमें ऑलरेडी क्या दे रखा है कि आयतन हमें गिवन है। देखो आयतन हमें कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार लंब वृत्तीय डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएं ज्ञात करनी। यानी एक तो आपको यहाँ पर आयतन सिंपल दे रखा है, और फिर अगर हमको दिखाना है क्या है कि जो क्षेत्रफल है वो क्या है, न्यूनतम यानी मिनिमा है, स्थानीय आप न्यूनतम दिखाएंगे और इसकी विमाएं ज्ञात करनी है। अब कोई भी बेलन है उसकी विमाएं क्या होंगी, एक तो आपकी त्रिज्या हो जाएगी और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, एच यानी ऊंचाई। यही दो ही तो त्रिज्या होंगी, इसके अलावा और क्या बनता है इस पर। तो बस यही चीज है, यानी हमें एच और आर का मान ही यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सिंपल से स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमें आयतन दे रखा है, जो चीज हमें दे रखी है सबसे पहले वो लिख लीजिए। माना बेलन का आयतन v है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं v बराबर हमें दे रखा है कितना, 100 सेंटीमीटर क्यूब, और बेलन का आयतन क्या होता है आपको बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू में आ जाएगा 100।
फिलहाल अभी हम इसको समीकरण 1 मान करके छोड़ देते हैं। फिर क्या है, बेलनाकार लंबवृत्तीय डिब्बों में से न्यूनतम क्षेत्रफल वाले, न्यूनतम क्षेत्रफल यानी आप यहाँ पे हमें क्या दे दिया है कि अगर हम बात करें जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार लंबवृत्तीय, लंबवृत्तीय यानी आपको यहाँ पर क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जब हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा हम लिखेंगे, मान लेते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, माना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है कि क्षेत्रफल किसका, बेलनाकार का, तो माना बेलन का, माना बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर खाली आप कुल ना लिख करके पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया हमने यहाँ पर, क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है, तब हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तब एस बराबर आ जाएगा, देखो जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है बच्चों 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है, यानी ये आपका हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में इसको देखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन हमारे यहाँ से क्या आ जाएगी, अगर यहाँ पे अगर हम बात करें आर एच भी आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, यहाँ पे एच 2 पाई r स्क्वायर एच। अब यहाँ पे फिर से देखो हमारे पास जो h है, यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए, हमें वैसे फंक्शन को कितने एक वेरिएबल में रखना है, तो हम वापस क्या करते हैं, थोड़ा सा वापस जाएंगे, और अगर हम समीकरण 1 को ध्यान से देखेंगे, समीकरण 1 को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से हम क्या h का मान निकाल सकते हैं, और हमें r ये अपॉन में आ जाएगा, तो हमारे पास एक वेरिएबल हो जाएगा। तो अभी फिलहाल यहाँ से हम इसको इक्वेशन फर्स्ट को हटाते हैं, तो h बराबर हो जाएगा आपका 100/पाई r स्क्वायर। अब आप इसको लिख लीजिए समीकरण नंबर 1। अब आप क्या करेंगे, नीचे यहाँ पर h का मान रख दीजिए, तो लिखना समीकरण 1 से h का मान रखने पर, h का मान रखने पर, तो जब आप यहाँ पे h का मान रखेंगे तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, s आ जाएगा आपका 2 पाई r स्क्वायर, h का मान है आपके पास 100, बट्टे में आ जाएगा आपका पाई r स्क्वायर, और इधर फिर वापस प्लस 2 पाई r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, पाई से पाई खत्म, तो अब आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर ऊपर, और सॉरी यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला होता है 2 पाई r एच, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला सही कर लेना, हमने एक बार इसको हम कंफर्म भी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया था, देखो 2 पाई r एच था ना हमारे पास, तो सेम वही आपने यहाँ पर भी लिखना है, आ जाएगा 2 पाई r एच। और अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फॉर्मूले आप जरूर याद कर लीजिएगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो यहाँ पे आ गया देखो 2 पाई r, अब देखो एक r से आपका इधर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचा आपके पास 100 और बाहर 2, हो जाएगा आपका 200, इधर बट्टे में बचा r, प्लस आ गया 2 पाई r स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट, एस है यहाँ पर दिया हुआ, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए ताकि हम क्या निकाल पाए, क्रांतिक बिंदु निकाल, तो ये हो जाएगा ds अपन किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष करेंगे, तो 200 कांस्टेंट है, देखो r का करेंगे 1/r का, तो r देखो ऊपर आएगा r⁻⁻1 x टू द पावर n-1 का फॉर्मूला लगेंगे, तो n, फिर आ जाएगा आपका x टू, फॉर्मूला आपका क्या होता है, x टू द पावर n का n x टू द पावर n-1, तो जो पावर है वो सामने आ गई n, फिर x का मान है यानी आपके पास r है, और n-1 यानी -1 फिर आपका बन जाएगा माइनस का r पावर में -2, तो इसको आप दे सकते हैं 1/r स्क्वायर, ठीक है, माइनस में, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे माइनस का अपॉन में आर स्क्वायर। फिर जब आप 2 पाई r स्क्वायर का करेंगे, आर 2 पाई तो आपका कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का करेंगे 2r आ जाएगा, और सामने 2 है तो इंटू आप करेंगे, ये हो जाएगा 4 पाई r, 4 पाई r, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 पाई r। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, यहाँ से अब हम इसको किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के इक्वल ले लेते हैं, तो जब आप इसको जीरो के इक्वल लेंगे तो देखो आपका क्या बनेगा, ये आ जाएगा आपका ds/dr इक्वल टू जीरो। जब आप इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो आ जाएगा माइनस का 200 बट्टे में
आर स्क्वायर और प्लस आ जाएगा आपका 4 पाई आर इक्वल टू 0। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसका एलसीएम लेकर के पूरे के बट्टे में हम ले लेते हैं आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 200 प्लस ये आ जाएगा 4 पाई आर क्यूब, और इस पूरे का अपॉन में आ जाएगा अब आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई आर में हो जाएगी तो आर क्यूब बच जाएगा, ठीक है, इक्वल टू में 0। अब इनको हम ले लेते हैं किसके इक्वल में, दोनों को अलग अलग ले लेते हैं। देखो यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस का 200 प्लस का आ जाएगा 4 पाई आर क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो अगर हम बात करें आर स्क्वायर, अगर हम, चलो पहले हम एक को सॉल्व कर लेते हैं फिर दूसरे को देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो -200 है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा +200। अब हमें चाहिए आर की वैल्यू, 4 पाई है, वो आ जाएगा आपका किसमें, अपॉन में, तो ये आ जाएगा 200/4 पाई। यहाँ से 4 से आप कट कर सकते हैं, 4 पंजे हो जाएगा 20 यानी 50। आर क्यूब आ गया आपके पास 50/पाई, और क्यूब हटेगा तो आप क्या लगा देते हैं यहाँ पर, क्यूब रूट आ जाएगा 50/पाई और सामने आप लिख दीजिए 3। और इसी को अगर आप लिखना चाहें तो ये आप लिख सकते हैं आर बराबर 50 पाई और इस पूरे की घात में कितना, 1/3। इसको भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्यूब रूट को। अब यही बच्चों का डाउट रहेगा कि सर हमने ऊपर वाले को तो ले लिया इक्वल के 0, तो इस आर स्क्वायर का क्या होगा। देखो आर स्क्वायर आप रखेंगे 0, यहाँ से आपका मान मिलेगा आर बराबर 0। आर हमारी क्या है, त्रिज्या, तो आप लिखेंगे त्रिज्या 0 नहीं हो सकती, त्रिज्या 0, त्रिज्या 0 नहीं हो सकती। क्लियर है, नहीं हो सकती है। अब आपने क्या करना है, इस आर को क्या करना है, इस क्रांतिक बिंदु पर जो आपका फलन है, फंक्शन है, वो आपको निम्नतम दिखाना है। क्वेश्चन में तो हमें निम्नतम ही दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, वापस जो हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया है इसका डबल डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। तो इसको ले लेते हैं और यहाँ से निकाल करके एक साइड रखते हैं, और जो हमारे ऊपर का है इसका काम खत्म हो चुका है, तो वापस इसको थोड़ा सा और ऊपर ले चलते हैं। अब लिखेंगे नेक्स्ट, अब हमारा काम क्या बचा है यहाँ पर, इसका डबल डिफरेंशिएशन करना। क्रांतिक बिंदु हमें मिल चुका है, क्रांतिक बिंदु कितना आ गया हमारा, 50 पाई घात में 1/3। तो अब यहाँ से लिखते हैं अब इसका डबल डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा आपका d² अपॉन में dr² इक्वल टू, देखो माइनस का 200, चलो कांस्टेंट है, बचा हमारे पास क्या, 1/r²। अब 1/r² का करके देख लो, इसको आप ऊपर लाएंगे, -2 वापस फॉर्मूला बन गया x⁴n का, क्या आ जाएगा n x⁴n-1, ये बन गया आपका -2x⁻−3। अब आपके पास आ रहे थे यहाँ पे r⁻−3 बन जाएगा, तो -2 ऊपर रहा, r को आप नीचे लाएंगे तो बन जाएगा r³, ठीक है। तो यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में -2 और इस पूरे के अपॉन में r³, ठीक हो गया। और प्लस उसके बाद आप जब करेंगे इसका 4 पाई r का, 4 पाई कांस्टेंट, r का करेंगे, r आ जाएगा आपका 1। तो नेक्स्ट स्टेप देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, d² अपॉन में dr² इक्वल टू में, इसको आप लिख सकते हैं माइनस, देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस। तो यहाँ हम लिख लेते सीधा 400 अपॉन में r³ प्लस 4 पाई। अब हमें जो हमने क्रांतिक बिंदु निकाला उस पर चेक करना है, तो चेक कर लेते हैं, लिख लेते हैं d² अपॉन में dr², और यहाँ पे r इक्वल टू आपका कितना आया था बच्चों भी, 50/पाई इस पूरे की घात में 1/3। अब जब आप r की जगह ये मान रखेंगे 50/पाई, देखो ये आपका क्या है, पॉजिटिव है, देखने से आपको क्लियर है। तो जब आप इस r का मान यहाँ रखेंगे तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, पाई का मान 3.14, ये आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल आपका ये जो फंक्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपने डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख देना है, पॉजिटिव, ठीक है। तो जब आपको ये पता चल गया जो आपका फंक्शन है वो पॉजिटिव है, तो बताओ आप क्या लिखेंगे कि जो फलन हमारा है वो क्या है, r बराबर फलन, अतः, या फिर सीधा सीधा लिख दीजिए कि r बराबर 50/पाई की घात में 1/3
स्थानीय क्या है। अब देखो प्लस आया, पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, निम्नतम होता है। पीछे हम बहुत अच्छे से इसको सीख चुके हैं। स्थानीय निम्नतम है। हमें निकालना है किसका मान बच्चों, विमाएं निकालनी थी। विमाएं यानी आपने आर और एच का मान निकालना था। आर तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 50/पाई की घात में 1/3। अब एच का मान निकालना रह गया। तो एच का मान आप कहाँ से निकालेंगे, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से समीकरण 1 में, अगर आप यहाँ पे आर का मान रख देंगे तो आपको एच का मान मिल जाएगा। तो यही मान हम वहां पर डायरेक्ट ले चलते हैं। तो आपके पास है एच बराबर में है 100/पाई r²। एच बराबर में 100/पाई r²। बस इसी को थोड़ा सा हमने इजी फॉर्म में लेकर के आ जाना है। एच का मान निकालना है 100 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 × 50 लिख सकते हैं, लिख दिया। बट्टे में आ जाएगा आपका पाई। आर का मान देखो कितना है, आर का मान आपके पास 50/पाई, आपने लिखा आर की जगह 50/पाई। और देखो आर का स्क्वायर था, ठीक है, ये आ जाएगा स्क्वायर इसका गुणा में, और इस यहाँ पर ऑलरेडी घात में कितना था 1/3, तो ये आपका गुणा, देखो मल्टीप्लाई में आपकी जो पावर रहती है वो मल्टीप्लाई में आती है, तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, तो ओवरऑल 2/3 लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं 50 की घात में 2/3। नेक्स्ट स्टेप, बस अब इसको थोड़ा सा इजी करते हुए चलना है, और कुछ नहीं बचा यहाँ पे। 2 × 50 बट्टे में, देखो ये हो जाएगा, अलग अलग ले लेते घात में, तो ये आ जाएगा पाई। 50 की घात में 2/3, आप लिख सकते हैं पाई की घात में 2/3। अब अगर आप इस पाई को यहाँ लाना चाहते हैं, जैसे मान लो हमारे पास 1/x² है, तो अब आप x² को ऊपर लेके जाएंगे तो आपको पता है पावर जो आ जाएगी वो माइनस में आएगी, तो बस वही काम हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखो h बराबर आ जाएगा 2 × 50, और सेम यही काम हम इसके लिए भी कर लेते हैं, 50 के लिए भी। तो हमें अलग, चलो अलग अलग स्टेप कर लेते हैं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये रहा पाई। देखो जब हम इस पाई को लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका पाई की पावर में कितना, -2/3। और इधर आपके पास है 50 की घात में 2/3। सिर्फ इसको हम ऊपर लेकर के आए हैं और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब आपको पता है इसकी पावर में 1, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे यानी पाई की पावर में मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, अगर बेस सेम है तो इसकी पावर 1, और इधर है आपके पास -2/3। सॉल्व करेंगे, देखो 3 एकम 3, 3 में से 2 जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा पाई की घात 3 -2/3, 3 - 2 यानी पाई की घात 1/3। तो आप इसको लिख सकते हैं ना, 2 × 50, और सेम देखो इसी चीज को जब आप ऊपर लेके जाएंगे, तो जैसे अभी आपने पाई को सॉल्व किया ऐसे आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 50 की घात में बच्चों बताओ कितना हो जाएगा, 50 की घात में आ जाएगा 1/3। ठीक है, सेम ऐसी, देखो बट्टे में पाई था यहाँ लेकर के, ऐसे इस 50 को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो सेम यही चीज आपके सामने निकल कर आ जाएगी, तो इसको हम यहाँ पर ट्रैक कर दे रहे हैं। तो नीचे आपके पास बचा बच्चों कितना, पाई की घात 1/3। तो देखो दोनों की जो पावर है 1/3 है, तो आप लिख सकते हैं 2, तो इधर आप लिखिए 50 बट्टे में आपका पाई, और दोनों की जब घात सेम है तो आप उसको यहाँ पर पूरे का ओवरऑल ले सकते हैं। तो ये आपका एच का मान निकल करके आ गया। बस आपको एच का मान और आर का मान निकालना था, तो एच बराबर आ गया, एच बराबर आ गया आपका 2 × 50/पाई की घात में 1/3, या फिर आप इसको बोल सकते हैं क्यूब रूट 50/पाई। एच का मान मिल गया और आपका आर का मान मिल गया, तो लास्ट आप लिख दीजिए, अतः विमाएं, अतः विमाएं आ जाएंगी आपकी, आर बराबर आई बच्चों कितनी, 50 पाई की पावर 1/3, और एच बराबर आ गया 2 ब्रैकेट में 50/पाई की घात 1/3। तो इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर हो गया कंप्लीट आपका 21। आई होप बच्चों इस पूरे क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22। इसमें कहा है कि एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार के दो टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे टुकड़े से वृत्त बनाया जाना है। दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल क्या हो, न्यूनतम हो। यानी आपको यहाँ पर क्या पता चल गया, हमको दिखाना है क्या, न्यूनतम। अब क्वेश्चन में जैसे कहा है कि एक आपकी क्या है तार है कितनी, 28,
सेंटीमीटर लंबी। अगर ये मान लो आपकी पूरी 28 है, तो इसको आपने दो टुकड़ों में बांट के एग्जांपल ले लिया कि ये आपने यहाँ से इसको पूरे कितने में, दो टुकड़ों में बांट दिया। यहाँ से एक टुकड़ा आपका ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। तो अगर आपने इसको x मान लिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, 28 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले ऊपर वाले से हमें क्या बनाना है, एक वर्ग बनाना है। ठीक है, दोनों में से किसी एक टुकड़े से आपने क्या बनाना है, वर्ग। तो मान लिया हमने ऊपर वाले से क्या बना लिया, वर्ग बना लिया। वर्ग यानी जिसकी चारों भुजाएं हमारी क्या रहती हैं, बराबर रहती है। और दूसरे टुकड़े से क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है। तो यहाँ से देखो हम क्या निकालेंगे, क्या आप मुझे यहाँ पे इस वर्ग की भुजा बता सकते हैं। वर्ग का परिमाप दे रखा, परिमाप यानी ये इस x का यूज करके तो आपने क्या बनाना है, वृत्त बनाना है, और क्या बनाना है, वर्ग बनाना है, चाहे वो जैसा बने। तो आपको पता होना चाहिए वर्ग का परिमाप क्या होता है बच्चों। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। और यहाँ पे आपको भुजा कितनी दे दी गई, x। ठीक है, भुजा ही तो हो गई, यानी इसी से तो हमें क्या बनाना है, एक वर्ग बनाना है। यहाँ से आप भुजा निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, x बट्टे 4। और फिर अब देखो ये जो दे रखा है मैं पूरा 28 माइनस एक्स जो है वो ये पूरा वृत्त है। तो ये यानी वृत्त का परिमाप दे रखा है, अगर यहाँ से हमें त्रिज्या निकालनी है, आर का मान निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए वृत्त का परिमाप क्या होता है। वृत्त का परिमाप होता है बच्चों क्या, 2 पाई आर। और यहाँ पे आपको परिमाप दे रखा है कितना, 28 माइनस एक्स। आर का मान निकालना है, तो 2 पाई गुना में कहा जाएगा बट्टे में, इक्वल टू में आ गया आर। यहाँ से आपने आर का मान निकाल लिया और यहाँ से आपने भुजा निकाल ली। फिर हमें कहा है कि इन दोनों टुकड़ों की जो लंबाई है कितनी होनी चाहिए, जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल, सम्मिलित क्षेत्रफल यानी एरिया इन दोनों का, इन दोनों का वर्ग का और वृत्त का। अब वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर। भुजा आपने यहाँ से निकाल ली कितनी, x/4। सम्मिलित यानी दोनों को जोड़ करके जो इनका क्षेत्रफल आएगा न्यूनतम होना चाहिए। ऐसे दूसरा वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या था बच्चों, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, यहाँ से आपने आर का मान निकाल लिया, बस ये मान आप यहाँ पे रख करके फिर इसका डबल सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे। और फिर आप उसके बाद क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। क्रांतिक बिंदु पर आपने क्या कर लेना है, डबल डिफरेंशिएशन करके आपने चेक कर लेना है कि जो फलन है वो आपका स्थानीय उच्चतम है या फिर निम्नतम है। तो बस इन्हीं चीजों को हमने यहाँ पर अब लिख लेना है। तो क्वेश्चन देखने में भले ही थोड़ा लंबा हो, बट सॉल्यूशन बहुत ज्यादा इजी रहने वाला है। तो फर्स्ट स्टेप मान लेते हैं, माना पहले टुकड़े की लंबाई, माना पहले टुकड़े की लंबाई बराबर में मान लेते हैं हम x सेंटीमीटर। ऐसे ही दूसरे टुकड़े के लिए ले लीजिए, दूसरे टुकड़े की लंबाई आ जाएगा आपका 28 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, अब पहले टुकड़े से हमें क्या बनाना है, वर्ग बनाना। तो हम लिख लेते हैं पहले टुकड़े से वर्ग, पहले टुकड़े से, पहले टुकड़े से वर्ग बनाया गया, वर्ग बनाया गया तो वर्ग का परिमाप आपका क्या हो जाएगा, वर्ग का, ये ऑलरेडी हम पूरा आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। वर्ग का परिमाप हो जाएगा आपका बच्चों क्या, वर्ग का परिमाप होता है आपका 4 गुना भुजा। अब परिमाप हमें कितना दे दिया है, एक्स, वो आप समझ चुके हैं, 4 गुना, यहाँ पर हम लिखेंगे भुजा। और आपको चाहिए भुजा का मान, तो अब 4 गुना में कहा जाएगा बट्टे में, यानी x/4 आपको यहाँ पर भुजा का मान मिल गया। ऐसे ही अब हम यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं क्या साइड में, दूसरे टुकड़े से क्या बनाना है, हमें वृत्त बनाना है। तो लिखेंगे दूसरे टुकड़े से वृत्त बनाया गया है, वृत्त बनाया गया है या बनाना है, बनाया गया है। तब वृत्त का परिमाप बच्चों क्या होता है, वृत्त का, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। और वृत्त का परिमाप आपको क्या दे रखा है, 28 माइनस एक्स। 2 पाई आर, आर का मान निकालना है तो हो जाएगा आपका 28 माइनस एक्स बट्टे में 2 पाई, इक्वल टू में आर। अब यहाँ पे आपके पास आर और x/4 आ गया। अब आपको क्या दिखाना है, जो दोनों का क्षेत्रफल है वो क्या है, सम्मिलित रूप से आपका क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए।
तो नेक्स्ट लाइन आप लिख लेंगे कि माना वर्ग और वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल ए है। माना वर्ग और वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल ए है। तब आप क्या लिख सकते हैं इसको, तब ए बराबर आ जाएगा, देखो वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा का वर्ग सम्मिलित यानी प्लस, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। भुजा का मान आपने निकाला कितना, एक्स बटे 4 मान रख दिया, प्लस पाई आर का मान निकाला आपने 28 माइनस एक्स बटे में 2 पाई और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में कहा है हमने सिर्फ अभी वही स्टेप यहाँ पर रखे हैं और कुछ भी हमने अपनी तरफ से यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं किया है। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर देख लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे में आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16। पाई को भी हम ऐसे रखेंगे, अंदर देखेंगे 28 माइनस एक्स यानी ए माइनस बी को होल स्क्वायर आप लगा देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। जब आप यहाँ पे लगाएंगे तो ये आपका देखो ए स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर करेंगे, ये होता है आपका 784 यानी 784 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस आ जाएगा आपका 2ab। तो 2 × आ जाएगा आपका ए यानी 28, 2 गुना 28 करेंगे 56 और एक्स की गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 56x। इस पूरे के बट्टे में 2 पाई का जब आप करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर 4 और पाई का आ जाएगा पाई स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से आपका ये पाई खत्म हो जाएगा, क्या रहेगा आपके पास एक्स स्क्वायर बट्टे में 16 प्लस ऊपर आपके पास क्या बचा बच्चों, अगर आप देखेंगे 1/4 पाई को अगर आप बाहर निकाल दें, अंदर बच रहा है आपके पास, अंदर बचेगा आपके पास 784 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 56x। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका यहाँ पर हम क्या कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन। जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, तो हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का करोगे तो बन जाएगा आपका बच्चों क्या 2x अपॉन में 16 आपका कॉन्स्टेंट, वो तो आपका बाहर रहेगा, प्लस 1/4 पाई ये आपका कॉन्स्टेंट पूरा बाहर, 784 का करोगे 0, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2x, 56x का करेंगे तो आ जाएगा खाली माइनस का 56। यहाँ तक दिक्कत नहीं। यहाँ पे हो जाएगा 2 × 8 = 16 और इधर हमारे पास बचेगा क्या, इस पूरे को हम लिख सकते हैं डी अपॉन में डी एक्स बराबर में आ जाएगा एक्स बट्टे 8 प्लस ये हो जाएगा आपका 2x माइनस में 56 बट्टे में 4 पाई। अब क्रांतिक बिंदु निकालना है, आप चाहें तो यहाँ पे लिख दीजिए क्रांतिक बिंदु, हो जाएगा आपका डी ए अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका यहाँ पर जो भी आपका डी ए अपॉन डी एक्स का मान है यानी एक्स बटे 8 प्लस 2x माइनस 56 बट्टे में 4 पाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, किसका मान निकालने के लिए, हमें एक्स का मान निकालने के लिए। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, देखो 1/4 तो हमें कॉमन मिल रहा है यहाँ से, जब हम 1/4 कॉमन निकालेंगे यहाँ पे बचा एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस का 56 और इसके बट्टे में कितना आ जाएगा आपके पास सिर्फ पाई, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्स बट्टे 2 और इधर बचेगा आपके पास सिर्फ पाई इक्वल टू में 0। देखो यहाँ पे 8 था, 8 में से आपने 4 बाहर निकाला, 4 दूनी 8 यानी 2 बचा, यहाँ से 4 बाहर गया, बचा आपके पास सिर्फ क्या पाई। तो अब यहाँ पे आप अंदर इन दोनों का एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, देखो 1/4 इसको आप शिफ्ट करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, बचा गया आपके पास एक्स बट्टे 2 प्लस 2x माइनस 56 बट्टे में पाई बराबर 0। हमें कुल मिलाकर के यहाँ पे एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान देखो क्या आएगा, तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 पाई, पाई की गुना यहाँ आ जाएगी, हमारा आ जाएगा पाई एक्स प्लस हो जाएगा आपका 4x माइनस का 56 गुनी हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 यानी 112 बराबर में 0। अब यहाँ से अगर हम देखें बट्टे में 2 पाई है, जब आप उसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0, बचा आपके पास क्या सिर्फ
पाई एक्स, और ऊपर भी अगर देखें हम इन दोनों में से अगर एक्स कॉमन निकाल दें, तो यहाँ से अगर हम तो कॉमन निकाल दें, एक्स कॉमन निकाल दो ऊपर, तो बचा हमारे पास पाई प्लस 4 माइनस 112 इक्वल टू 0। ये तो आपका खत्म हो गया। तो यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स बराबर प्लस का 112, पाई प्लस 4 देखो गुणा में एक्स के साथ कहाँ आ जाएगा, बट्टे में, पाई प्लस 4। यहाँ पर आपने क्या निकाल लिया, एक्स का मान निकाल लिया। अब आपको दिखाना है क्या है यहाँ पर, आपको दिखाना है कि जो आपका ये जो फलन है या फिर जो एक्स है, उस पर आपका जो फंक्शन है वो उच्चतम है या फिर निम्नतम है, वो हम चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दिया, डी स्क्वायर ए अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। किसका करना है हमें डिफरेंशिएशन, इसको हम ऊपर ही कर लेते हैं यहाँ से हटा करके, जहाँ पर हमारे पास दे रखा है। इसी का अब हमें क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन। इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, और उसके नीचे के बाद अब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब आ जाएगा आपका डी स्क्वायर ए अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अब एक्स बट्टे 8 का करेंगे, एक्स का देखो हो जाएगा 1, यानी 1 बट्टे आ जाएगा 8, प्लस 2x का 1/4 पाई कॉन्स्टेंट, 2x का करेंगे आ जाएगा 2, इस -56 का करेंगे हो जाएगा 0। यानी कुल मिलाकर के यहाँ से आप लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4, यानी आपके पास आ गया 1/8, प्लस आ गया आपके पास 1/2 पाई, इसका मान डी स्क्वायर ए बट्टे में डी एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे मान रख देना है किसका, जो हमने अभी एक्स का मान निकाला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी स्क्वायर ए अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू है आपका कितना है अभी हमारे पास, ये आया था 112 बट्टे में पाई प्लस 4। तो जब आप ये मान एक्स की जगह पर रखेंगे, यहाँ पे देखो वैसे भी आपके पास यहाँ पर एक्स है नहीं, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो आपके पास जो फलन आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या है, अतः जो फलन है एक्स बराबर 112 पर क्या है, ये स्थानीय न्यूनतम है। पॉजिटिव आने पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो आप लिखेंगे अतः एक्स बराबर 112 बटे में पाई प्लस 4 पर स्थानीय निम्नतम है, पर स्थानीय निम्नतम है। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, आप क्वेश्चन में हमको निकालना क्या था, चलते हैं वापस, दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल चाहिए था, वही तो निकालना है। यानी पहले टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े की लंबाई निकालनी थी हमें। क्वेश्चन में यही तो पूछा हमें कि दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए, दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए, और आपको न्यूनतम क्षेत्रफल दिखाना था, वो आपने तो दिखा दिया। अब इसकी लंबाई निकालनी है। तो पहले को हमने माना था एक्स, दूसरे को हमने माना था 28 - एक्स। यहाँ पे लिख देते हैं पहले टुकड़े की लंबाई बराबर, पहले टुकड़े की लंबाई बराबर आ गया आपकी 112 बट्टे में पाई प्लस 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही दूसरे टुकड़े की लंबाई बराबर आ जाएगा 28 - एक्स। एक्स आपका कितना है, 112 बट्टे में पाई प्लस 4। सॉल्व करेंगे, देखो हर बराबर करेंगे तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे आपकी ये एल्सियम लेंगे तो आ जाएगा पाई प्लस 4। 28 की गुणा पहले पाई से करा तो 28 पाई बन जाएगा, प्लस 28 की गुणा 4 से कराएंगे तो आ जाएगा 112, और माइनस ऑलरेडी कितना है 112, इससे आपका ये खत्म। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 28 पाई बट्टे में पाई प्लस 4। ठीक है, ये आपकी क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आपको निकालना था टोटल पहला टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा, तो दूसरा टुकड़ा की जो लंबाई वो है, तो पहले टुकड़े की लंबाई ये। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लिया अभी, क्वेश्चन नंबर आपने देख लिया 22। आई होप बच्चों पूरा आप अच्छे से समझ लोगे। सिंपल हमने एक डायग्राम से पहले उसको पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसके बाद परिमाप निकाला, दोनों का परिमाप से हमें एक की भुजा मिल गई, एक की त्रिज्या मिल गई। उसके बाद हमने क्षेत्रफल लेकर इसको सॉल्व किया, और क्रांतिक बिंदु निकाला। क्रांतिक बिंदु उसके बाद हमने कहाँ पर रख दिया, क्रांतिक बिंदु इक्वल लिया 0 के, वहां से हमने एक्स का मान निकाला, डबल डिफरेंशिएशन किया, देखा हमें क्या मिला, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव से स्थानीय न्यूनतम का पता चल गया। उसका हमने पहले और दूसरे टुकड़े की लंबाई ली।
बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे बच्चों नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी कोई क्वेश्चन कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।